हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस की पार्ट 2 की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। इसमें हमने स्लैंग और सुपरफ्लुअस के कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं उनको लिया था। अब जो उसके बचे हुए वर्ड्स रह गए हैं आज हम उनको लेकर के ये अपनी सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं। और यकीन मानिए काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, अक्सर इससे एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है और थोड़ा ग्रामर से ये अलग भी है। तो अगर हम इसको एक वे में कर लेते हैं तो एग्जाम में कहीं कहीं से हमारे एक या दो क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये देखिए इनकरेक्ट और करेक्ट, उस तरफ एक तरफ इनकरेक्ट है और दूसरी तरफ करेक्ट दिया गया है। तो जैसे देखिए टफ कंटेस्ट, दो लोगों में प्रतिस्पर्धा, ये मुकाबला काफी कड़ा है। तो काफी कड़ा मुकाबला है तो टफ कॉन्टेस्ट ना उतना सही वर्ड नहीं होता है। उसकी जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लोज कॉन्टेस्ट। तो टफ कॉन्टेस्ट सही वर्ड नहीं है, उसके लिए हमें क्या वर्ड यूज करना है, क्लोज कॉन्टेस्ट। माने काफी कड़ी प्रतिस्पर्धा रही है, काफी कांटे की टक्कर है, हिंदी में बोलते हैं ना कांटे की टक्कर, तो वो कांटे की टक्कर है। टफ कॉन्टेस्ट नहीं हो सकता, क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। इसी तरीके से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, मान लीजिए बॉडी में पेन बहुत ज्यादा है। तो पेन बहुत ज्यादा है तो उसके लिए हम लोग ग्रेट पेन, ये थोड़ा हैंग हुआ है अभी, ठीक हो जाएगा। ग्रेट पेन का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, सीवियर पेन का। सीवियर पेन का भी मतलब होता है काफी ज्यादा दर्द। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर पेन काफी ज्यादा है तो हम लोग ग्रेट पेन ना यूज करें, क्या यूज करें, सीवियर पेन, काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। कीप वर्ड्स, अपने वादों को पूरा करना। तो वादों को पूरा करने के लिए कीप वर्ड्स नहीं यूज करेंगे, कीप वर्ड यूज करेंगे। वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस। जो प्रॉमिस शब्द है उसकी इंग्लिश वर्ड होती है, वर्ड्स नहीं होती है। इस पॉइंट को ध्यान देना है। वर्ड का मतलब प्रॉमिस से होता है। तो कीप वर्ड, वादों को पूरा करना। कीप वर्ड्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे आइए। योर सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी। इस टाइप से हम लोग जब लेटर इत्यादि लिखते थे तो योर सिंसियरली, ये गलत वर्ड है, योर सिंसियरली नहीं लिखते हैं। स्लैंग है, क्या यूज होता है, योर्स सिंसियरली, योर की जगह योर्स होगा। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। मुझे 100% मार्क मिले हैं, हिंदी में बोलते हैं ना 100% मार्क्स, 100% मार्क्स गलत है, 100% मार्क्स नहीं बोलना है। क्या लिखना है उसको, फुल मार्क्स लिखना है। तो 100% मार्क्स लिखा हुआ आ रहा है तो गलत है, उसकी जगह फुल मार्क्स यूज करेंगे। क्रिकेट फील्ड हो सकता है लेकिन टेनिस फील्ड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। क्रिकेट फील्ड हो सकता है लेकिन टेनिस फील्ड नहीं होगा। टेनिस का मैदान टेनिस फील्ड ना कह के टेनिस कोर्ट कहा जाता है। छोटा सा है यूज लेकिन जरूरी है। माइजर मैन नहीं हो सकता है क्योंकि माइजर खुद एक नाउन है। माइजर के साथ अलग से मैन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। माइजर मैन नहीं यूज करते। क्या यूज करते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है। अगर आपको मैन से ज्यादा लगाव है तो फिर माइजरली मैन यूज करिए। जहां पे मैन आपका नाउन है और माइजरली आपका एडजेक्टिव है, तो या तो आप माइजरली मैन यूज करिए या फिर केवल अ माइजर यूज करिए। ये ध्यान दीजिएगा, अ माइजर भी सही है, माइजरली मैन भी सही है, लेकिन अ माइजर मैन अगर हम लिखेंगे तो गलत है, ठीक है। आगे आइए। सर में दर्द हो रहा है तो हेड पेन नहीं लिखते। सर के दर्द के लिए हेड पेन ना होकर के क्या यूज होता है, हेडेक। इसी तरीके से कस्टम ड्यूटी आया, शुल्क, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी नहीं होता है। अभी आप आएंगे, एसएससी में एक पोस्ट भी है जीएसटी इंस्पेक्टर, तो जीएसटी इंस्पेक्टर में आपका अपॉइंटमेंट होता है तो उसी का एक पार्ट है कस्टम्स। आप जीएसटी में अगर हैं तो 5 साल के लिए कस्टम्स में भी जाते हैं। तो वो कस्टम कस्टम नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा कस्टम्स लिखा जाता है, कस्टम्स ड्यूटी होगा। बर्थ डेट, आपका जन्मदिन क्या है, बोल देते हैं बर्थ डेट, गलत है, बर्थ डेट नहीं बोलना है, नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ। आगे बढ़ते हैं। सिंपल एकदम है। सफेद बाल, बाल सफेद हो रहे हैं, व्हाइट हेयर नहीं बोला जाता है, नहीं लिखा जाता है, गलत हो जाएगा व्हाइट हेयर। क्या शब्द यूज करना है, ग्रे हेयर, सफेद बालों के लिए ग्रे हेयर यूज करते हैं। वैकेंट वेसल्स, वैकेंट वेसल्स नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। क्या सही शब्द है, वैकेंट माने भी रिक्त होता है लेकिन वैकेंट वेसल्स नहीं हम लोग लिखते हैं, इम्प्टी वेसल्स लिखते हैं, खाली के सेंस में। आगे आइए। बचत खाता, बैंक में आपने खाता खोला हुआ है, सेविंग बैंक नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बचत खाता सेविंग बैंक नहीं होता, सेविंग्स बैंक होता है। बैंक इत्यादि में जो आपने अगर खाता खोला भी है तो वो सेविंग अकाउंट नहीं होगा। इसी तरीके जैसे सेविंग बैंक है वैसे सेविंग अकाउंट मैं लिख दे रहा हूं, सेविंग अकाउंट, ये भी गलत है।
सेविंग अकाउंट भी नहीं होगा, सेविंग्स अकाउंट होगा, बचत खाता। तो ये दोनों ही बातें ध्यान दीजिएगा, सेविंग बैंक नहीं होगा, सेविंग्स बैंक होगा, सेविंग अकाउंट नहीं होगा, सेविंग्स अकाउंट होगा। आगे ये वर्ड सीइंग साइट, देखने योग्य दृश्य या जगह, नहीं ऐसा लिखते हैं, ये गलत माना जाता है। क्या यूज सही होगा, ये देखिए लिखा हुआ है अ साइट वर्थ सीइंग। एडजेक्टिव चैप्टर में आपको ये चीज मिलेगी, क्यों वर्थ सीइंग को साइट के बाद में लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइट आपका नाउन है, साइट आपका नाउन है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये बाद में लिखा जाता है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी हैं जो नाउन के पहले ना आकर के बाद में लिखे जाते हैं। चलिए, प्राउडी नहीं यूज होता है, प्राउडी वर्ड सही नहीं है, क्या शब्द यूज करना है, प्राउड। आई एम ए प्राउड सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत का एक प्राउड सिटीजन हूं, प्राउडी सिटीजन नहीं हूं, ध्यान दीजिएगा। आगे आइए, मैं टीचिंग लाइन में हूं, गलत हो जाएगा भाई, टीचिंग लाइन नहीं सही है, क्या बोलना है, टीचिंग प्रोफेशन बोलना है, टीचिंग प्रोफेशन में हूं। आगे आइए, बोर्डिंग, बोर्डिंग हाउस के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो बोर्डिंग नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बोर्डिंग हाउस यूज करेंगे। विद बैग एंड बैगेज, पूरी अपना बोरिया बिस्तर के साथ आपने कोई जगह छोड़ दी है, तो बोरिया बिस्तर के साथ विद बैग एंड बैगेज बोलने में तो अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन ग्रामर के नजरिए से गलत है। विद बैग एंड बैगेज नहीं होता है, केवल हम लोग बैग एंड बैगेज यूज करते हैं। किसी को अगर बोलना है ये पढ़ने में या किसी चीज में अच्छा है, तो किसी चीज में अच्छा है, हिंदी में आप में बोल सकते हैं कि वो मैथ में अच्छा है, वो इंग्लिश में अच्छा है, लेकिन गुड इन स्टडीज लिखेंगे, गुड इन मैथमेटिक्स लिखेंगे, गलत हो जाएगा। गुड के साथ क्या लगाना है, एट, गुड एट स्टडीज होगा। तो ये बात ध्यान रखना है, किसी चीज में कोई अच्छा है, खराब है, आदतें किसी की खराब है, बैड इन हैबिट, गलत हो जाएगा। अगर आपकी हैबिट खराब है तो बैड इन हैबिट नहीं होगा, बैड एट हैबिट होगा। तो कुछ प्रीपोजिशन के भी यहाँ पे यूजेज आपके लिए मैंने लाए हैं। ये अक्सर वो चीजें हैं जिन पे कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना आगे भी है। ये बिखरी हुई चीजों को एक जगह कलेक्ट करके आपके लिए मैंने दिया है, ताकि एक साथ आप इन चीजों को देख सकें। आगे आते हैं, इन हरी नहीं होता है, आ भी चुका है, ये गलत है, बोलते हैं अक्सर, लेकिन सही शब्द क्या होता है, इन हरी, जल्दबाजी में। गरीबों को खाना खिलाओ, गरीबों को भोजन दो, ईट द पुअर नहीं भाई, गरीबों को भोजन दो, ईट द पुअर नहीं, फीड द पुअर होता है, इस चीज को ध्यान देना है। शोर करना, शोरगुल कर रहा है, हल्ला गुल्ला कर रहा है, मेक नॉइज नहीं होगा, गलत हो जाएगा, सही वर्ड क्या होगा, मेक अ नॉइज, शोरगुल करना, हल्ला गुल्ला करना। लेक्चर दिया, जैसे मैंने आज आपको एक लेक्चर दिया स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस पे, तो मेक लेक्चर नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, डिलीवर ए लेक्चर। लेक्चर देने की अंग्रेजी मेक अ लेक्चर नहीं, शोर करने की अंग्रेजी मेक अ नॉइज होगी, लेकिन लेक्चर देने की अंग्रेजी मेक अ लेक्चर ना होके डिलीवर अ लेक्चर होगी। उसी तरीके से गोल करना, अगर आपने कहीं पर गोल किया है, फुटबॉल इत्यादि में जो गोल होते हैं, तो गोल करने के लिए मेक अ गोल नहीं लिखते हैं, स्कोर ए गोल कर लिखते हैं। पॉइंट समझ पा रहे हैं? स्पोर्ट्स में जो गोल किए जाते हैं, जैसे फुटबॉल में गोल किया जाता है, तो उसके लिए मेक अ गोल सही नहीं है, स्कोर ए गोल वर्ड का यूज हमें करना चाहिए। स्पीक ए लाई, झूठ बोलना, झूठ बोलने के लिए स्पीक ए लाई लिखेंगे तो गलत है, क्या होता है, टेल ए लाई। हालांकि स्पीक माने भी बोलना है, टेल माने भी बोलना है, लेकिन लाई के साथ, झूठ के साथ बोलने के लिए स्पीक न लिख के क्या लिखते हैं, टेल लिखा जाता है। टेल ए लाई माने होता है झूठ बोलना, मैं लिख भी दे रहा हूं हिंदी, झूठ बोलना। सेम उसी तरीके से सच बोलना, टेल द ट्रूथ नहीं होता है सच बोलने की अंग्रेजी, जैसे झूठ बोलना वैसे सच बोलना। सच बोलने की इंग्लिश टेल द ट्रूथ नहीं होती, सच बोलने की इंग्लिश स्पीक द ट्रूथ होती। तो आपने देखिए दो डिफरेंस देखा है, एक तो स्पीक अ लाई गलत है, टेल अ लाई होगा, यानी लाई के साथ टेल लगाते हैं, ट्रूथ के साथ स्पीक लगाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, लाई के साथ आर्टिकल ए आया है और ट्रूथ के साथ आर्टिकल द आया है, तो थोड़ा ये भी डिफरेंस आप ध्यान दीजिएगा। झूठ बोलना और सच बोलने को आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं कि भाई झूठ बोलने के लिए ये लिखेंगे और सच बोलने की ये तरीके से हम लोग यूज करेंगे। ईश्वर से पूजा करना, प्रार्थना करना, कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ प्रीपोजिशन टू आता है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट वर्ब है प्रे गॉड। हम लोग अक्सर बोल देते हैं प्रे गॉड, लेकिन गलत है ये, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो यहाँ प्रीपोजिशन टू भी लगेगा, प्रे टू गॉड सही होता है। आया हुआ क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आपके लिए मदद करेगा और ग्रामर के स्तर पे भी मदद करेगा। किसी की पल्स देखना, नब्ज देखना, कहते नहीं डॉक्टर साहब नब्ज देख रहे हैं मेरी, या मैंने उसकी नब्ज देखी,
तो नब्ज देखने में, देखने की इंग्लिश सी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कोई देखने वाली वस्तु नहीं है, पल्स महसूस किया जाता है, इसलिए फील द पल्स लिखें तो ज्यादा सही वर्ड यूज होगा। स्पीच देना सही लग रहा है, स्पीच देना, देने की अंग्रेजी गिव हो गई, स्पीच स्पीच हो गई, लेकिन गलत है। ग्रामर में क्या सही होगा? डिलीवर ए स्पीच। तो ये देखिए मेक अ लेक्चर भी गलत था, डिलीवर ए लेक्चर होगा। उसी तरीके से स्पीच देने के लिए देने की अंग्रेजी गिव नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डिलीवर, डिलीवर ए स्पीच होता है। आगे आइए, चाय पीना, चाय पी रहे हैं, पीने की अंग्रेजी तो वैसे इंग्लिश ड्रिंक होती है, लेकिन ड्रिंक टी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। चाय पी रहे हैं तो क्या लिखेंगे? टेक टी। आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग टी बोलेंगे तो गलत, रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, स्लैंग है एक तरीके का। पेंसिल को काट रहा हूं, पेंसिल छील रहा हूं, तो पेंसिल कट रहा हूं, कट द पेंसिल नहीं करेंगे भाई। कट माने तो कुल्हाड़ी से काट दिए, चाकू से काट दिए, वो कट हुआ। सेब है आपने काटा, वो कट हुआ, लेकिन पेंसिल है, लकड़ी को काट रहे हैं, वो कट हो जाएगा। लेकिन पेंसिल को काट रहे हैं तो पेंसिल को तो छीलते हैं ना, तो शार्पन द पेंसिल हो जाएगा। इस चीज को ध्यान देना है। काफी लंबे समय से, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हम लोग के बसा हुआ है जबान में भी मन में भी कि फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन गलत है। ग्रामर की दृष्टि से क्या बोलना है? फॉर ए लॉन्ग पीरियड या फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये दोनों में से कोई भी यूज करेंगे सही है। फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सुपरफ्लुअस वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार, युद्ध के अवधि के दौरान, गलत है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार नहीं यूज करेंगे, क्या सब यूज करते हैं? ड्यूरिंग द वार यूज करते हैं। टू ट्विंस, जुड़वा, तो जुड़वा ऑलरेडी दो होते हैं, उसके साथ टू मत लगाइए, जुड़वा का मतलब ही दो लोग हुए, केवल ट्विंस यूज करिए। ट्विंस का मतलब ही हुआ दो लोग, जुड़वा बच्चे। उसके बाद देखिए कुछ वर्ड ऐसे, कुछ वर्ब ऐसी ली है जो अपने आप में निगेटिव सेंस देती हैं, उनके साथ हमें नॉट नहीं लगाना। जैसे रिफ्यूज, रिफ्यूज माने मना करना, डिनाई, डिनाई माने भी मना करना। फॉरबिड, फॉरबिड सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है, फर्स्ट फॉर्म इसकी फॉरबिड होगी। फॉरबिड का मतलब भी हो जाएगा मना करना। प्रिवेंट, रोकना, प्रोहिबिट, मना करना या निषेध करना। ये सारे वर्ड जितने हैं ये खुद निगेटिव सेंस रखते हैं, इसलिए अगर इसके साथ नॉट लगा हुआ आ रहा है तो गलत है। और यहां मैंने लिखा है डोंट यूज निगेटिव वर्ड्स विद दीज वर्ड्स, दीज वर्ब्स लिख देते हैं, बल्कि वर्ड्स की जगह वर्ब्स हो जाएगा। ये जो वर्ब है, इन वर्ब के साथ आप निगेटिव वर्ड्स मत यूज करिए। क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ड ऑलरेडी अपने आप में निगेटिव सेंस रखते हैं। समझ में आ गई होगी चीजें? कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल बस जानने का विषय है क्या नहीं होता है और क्या होता है। पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों मिला के पढ़ेंगे तो इस तरीके के जो स्लैंग और सुपरफ्लुअस के क्वेश्चन अक्सर इधर उधर आ जाते हैं और बहुत सिंपल सिंपल चीजें भी हमारे लिए कठिनाई पैदा कर देती हैं, उसको आप ऐसे चुटकी बजाते हुए कर लेंगे। अब आगे आपकी बारी है। कुछ क्वेश्चंस मैंने इस पे दिए हैं, थोड़े क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं है। ये देखिए 1 2 3, बस ये 13 क्वेश्चन है। कुछ ही क्वेश्चन दिए, कुछ क्वेश्चन भी फिर आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये मैं शेयर करूंगा पीडीएफ आपके साथ, पीपीटी पीडीएफ दोनों हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ये क्वेश्चन आप करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो रही है, इसका सोल्यूशन भी मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन आज नहीं, आज केवल पीपीटी और पीडीएफ शेयर होगा। आप इसको एक बार कर लीजिएगा, कल मैं इसका एक सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगा ताकि आप मैच कर लीजिएगा कि जो क्वेश्चन आपने किए हैं वो सही किए हैं या गलत किए हैं। तो मेरी ये क्लास कैसी लगी बताइएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और फिर से हम लोग मिलेंगे ग्रामर के एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।